शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने आप सभी लोगों को जब से कंपनी के बैंक अकाउंट जिन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया है और आपकी रसीदें, लॉयल्टी या पीआईपी चेक इसके ज़रिए जिन लोगों ने लॉगिन कराई है, जब से इसके खिलाफ मैंने अभियान शुरू किया है, तब से सबसे ज़्यादा व्यस्तता आजकल मेरी बढ़ गई, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती है कि इतने ढेर सारी कंप्लेंट्स, इतने ढेर सारी रसीदें आती हैं सिर्फ चेक करने के लिए। और अगर दिन भर में 100 रसीदें चेक करो तो उसमें से तकरीबन 70 से 80 रसीदें गलत निकलती हैं। मैं एक बार बताना चाहूँगा इस पूरे अभियान के पीछे का मकसद। जैसा कि आप सभी अब ये समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि मामला जो न्यायालय में लंबित था वो बहुत जल्दी अपनी अंजाम को पहुंचने वाला है। कंपनी की बुनियाद कहीं से गलत नहीं है और आज तक कभी भी कस्टमर के अहित में कोई फैसला किसी न्यायालय से आया नहीं है। यानी कस्टमर जिन्होंने पैसे का निवेश किया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपका मैटर न्यायपालिका देख रही है तो हर वो व्यक्ति जिसका पैसा कंपनी में आया है उसका पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, क्योंकि हमारे देश का कानून इसी प्रकार से है कि अगर आपका पैसा किसी के पास है और कोई आपका पैसा देना चाहता है तो आपसी समझौते के तहत दोनों के बीच में समझौता करा दिया जाता है। कंपनी भी समझौते के लिए बैठी हुई है कि हमारे पास जिन जिन लोग का पैसा है वो सारे पैसे हम आपको वापस कर सकते हैं। जिनकी ज़मीनें हमारे पास है सबको ज़मीनें दी जा सकती हैं। हम लोग मिलजुल करके आपस में तय कर लेंगे किसको कैसे क्या करना है, निपटा लेंगे। आपसे मैं वादा करता हूं कि जैसे कंपनी को रास्ता मिलेगा, कंपनी पूरी तरीके से आपके हित को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करेगी। लेकिन अब बारी आती है उन सभी कस्टमर का जिनका पैसा कंपनी में नहीं आया है। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको बता रखा है कि यदि आपके रसीद पर ट्रांजैक्शन में वो विवरण नहीं दिया गया है जो आपने दिया था, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका पैसा विवाद में जा सकता है। आज ऐसे कई रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं जिसे मैं आज नहीं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि उन सभी एसोसिएट्स के ऊपर अब एफआईआर होने जा रही है। क्योंकि एसोसिएट चाहे जितना भी कस्टमर को कन्विंस कर ले, लेकिन वो तार्किक तौर से, लीगली अब कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए जिस तरह के तथ्य की आवश्यकता पड़ती है, जिस तरह के सबूत की आवश्यकता पड़ती है, अब कस्टमर समझदार हो चुका है। अब वो सबूत और साक्ष्य मांगता है। आज मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए, कई ऐसे कस्टमर से मेरी बातचीत हुई जिसमें नामी गिरामी एसोसिएटों ने अब फ़ोन करना शुरू कर दिया कस्टमर को और उनको समझाना शुरू कर दिया है। तो आज उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, सुरक्षित है। अभी मैं उसको शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कस्टमर ने ये ठान लिया है कि अब अगर कोई एसोसिएट इस तरह से कॉल करता है तो उसकी बात को बगैर सुने अब आगे कंपनी की दी गई दिशा निर्देश पर चलना है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जिनकी रसीदों में लॉयल्टी पॉइंट, फ्रीडम पॉइंट, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर आपने पैसा नगद के तौर पर या पैसा उनके अकाउंट के तौर पर दिया है, तो मैं कल भी इनकार नहीं कर रहा था, आज भी इनकार नहीं कर रहा हूं, जिनका पैसा कंपनी में आया है, चाहे वो आपके प्रेसिडेंट ही क्यों ना, एसोसिएट क्यों ना, वो पैसा उनका खड़ा है, वो पैसा उनको मिल जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। लेकिन आपका पैसा सुरक्षित तब तक रहेगा जब तक आप पास कोई ऐसा समझौता पत्र या कोई ऐसा डिटेल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा जिससे यह स्थापित हो सके कि वो पैसा आपका दिया हुआ था और कंपनी में गया और कंपनी अब वो पैसा आपको वापस करे। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं इस मामले को बहुत लीगल ना लेके जाऊं, लेकिन करीब तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसी कंप्लेन अब तक मेरे पास वो आ चुकी हैं जो कल तक या मंगलवार तक एसपी सिटी को फॉरवर्ड भी हो जाएंगी और उसके बाद वो अपनी तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा जो आगामी 22 तारीख में या उसके बाद की किसी तारीख में इसे माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा इस मुद्दे को, जिसमें वो सारे कस्टमर जो इस तरह से पीड़ित हैं वो चाहें तो कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकते हैं, अन्यथा उनके एफिडेविट के द्वारा कोर्ट तक बात पहुंचाई जाएगी कि जब सारे कस्टमर का रास्ता मिल रहा हो तो इन कस्टमर को भी ध्यान में रखा जाए जिन्होंने पैसा किसी और को दिया है। मैं अपने सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा कि जो एसोसिएट भी आपको फोन करके उल्टी सीधी बात कर रहा है, सब रिकॉर्ड करके रखिए। यकीन जानिए अब तक जो मुझे साक्ष्य मिले हैं वो इनफ है, काफ़ी है। एक बार हमारे वकील ने बोलना शुरू किया कोर्ट में तो ये सारी रिकॉर्डिंग, ये सारे चैट, ये सारी चीज़ें मेरे बहुत काम आने वाली हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अब ये कंपनी के लिए जीत हार का मैटर नहीं, बल्कि कंपनी के लिए इज्जत का मामला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के साथ घात किया वो बच नहीं पाएगा और ये अब निकल कर सामने आ रहा है।
जिन लोगों ने आपको उकसाया कि जाइए कंपनी में एफआईआर कर दी, आज वही लोग आपको फोन करके आपसे कह रहे हैं कि रुक जाइए, एफआईआर मत करिए हमारे ऊपर। कंपनी में एफआईआर कर दी गई, हजारों लाखों लोगों का पैसा डूब गया, इसकी परवाह उन्हें नहीं। आज जब एक एफआईआर की तलवार उनके ऊपर लटकने लगी तो सारे उनको चीजें याद आने लगी। फिलहाल मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आज का दिन मेरा यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद आप लोगों के आए हुए मैसेजेस पर मैं कॉल कल से शुरू करूंगा। तब तक अभी से लेकर के रात तक जितने भी नए ऐसे कस्टमर हों वो अपनी डिटेल देना चाहते हैं दें। अभी से लेकर कल सुबह दिन शुरू होने से पहले तक जितने मैसेजेस आ जाएंगे कल मैं उन्हीं पे कार्य करूंगा, क्योंकि ये वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और इसमें मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। आप सभी कस्टमर से मेरा निवेदन है, जिन जिन लोगों ने पैसा किसी और को दिया, लॉयल्टी पॉइंट रसीदें हैं, वो लोग कल तक अपनी पूरी डिटेल भेज दें। इसके बाद मेरे पास इनफ डेटा हो चुका है, इनफ सबूत हो चुका है कि मैं कोर्ट के अंदर आप लोगों की तरफ से एक नई रीट डलवा सकता हूं जिसमें कस्टमर के पैसे कुछ और लोगों ने गबन किए हैं। और इसके बाद माननीय न्यायालय की तरफ से जो आदेश होगा वो पूरे भारत और सभी के लिए हो जाएगा। उसके बाद सभी लोगों पर जांच हो जाएगी। और आप ये भी मान के चलिएगा कि जितने भी हमारे यहाँ आईडीज हैं, जितने भी टॉप क्लास के आईडी हैं, चाहे प्रेसिडेंट के हों चाहे लैंड मैनेज, जितने भी लोगों की हों, सबकी जांच की मैं मांग करूंगा। मैंने आप सभी को बहुत पहले एक मैसेज दिया था, याद होगा, कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जांच एजेंसियां अब मुझसे भी संपर्क कर रही हैं सही जानकारी लेने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से हर वो जानकारी उनको प्रोवाइड कराने के प्रयास करूंगा, चाहे मेल के द्वारा हो चाहे अपने बयान के द्वारा हो, जिसमें सच्चाई सामने आएगी। अब कोई भी चीज़ जिन लोगों ने आपको अब तक बरगला करके बताया होगा, कोई भी चीज़ ऐसी बचने नहीं पाएगी जो लोगों ने छिपा के रखा है। इसलिए सारे कस्टमर जिन्होंने पैसा किसी और को दिया है, निश्चिंत रहें, बस पहला कदम आप उठाइए, बाकी सारी मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। इसके तुरंत बाद मैं रजिस्ट्रियों पर लगूंगा। वो सारी रजिस्ट्रियां जो 2019 के बाद से गलत ट्रांजैक्शन के जरिए कराई गई हैं, लॉयल्टी पॉइंट से कराई गई हैं, फ्रीडम वॉलेट से कराई गई हैं, या पीआईपी चेक से कराई गई हैं, लायबिलिटी चेक से कराई गई हैं, वो सारी की सारी रजिस्ट्रियां पूरी तरह से निरस्त होंगी। आप ये मान के चलिएगा, अगली तैयारी उसी के लिए होगी।